एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 13 और क्लास 13 में हम पढ़ेंगे हैव और हैज़। इसके इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी यूजेजेस है, लेकिन हम इसके आज बेसिक जो इस्तेमाल है, यूजेजेस है, वो पढ़ने वाले हैं। तो एक है हैव, एक है हैज़। ये प्रोनाउन देख ले, हैव किसके साथ आएगा और हैज़ किसके साथ आएगा। तो आई से लेकर ये दे यहाँ तक जितने प्रोनाउन है इसके साथ आएगा हैव, और ये सिंगुलर जो होंगे इसके साथ आएगा हैज़। अच्छा, अब इसके स्ट्रक्चर देख ले। स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज़ आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स, वो नाउन भी हो सकते हैं या कुछ और वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट हैव हैज़ प्लस अदर वर्ड्स, ये इसका स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। सेंटेंसेस देख ले। उसके पास पैसे है, उसके पास मतलब वो एक शख्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे ही के साथ क्या आता है हैज़, ही हैज़ मनी। उसके पास पैसे है, मेरे पास पैसे है, मेरे पास मेरे लिए क्या इस्तेमाल होगा, आई इस्तेमाल होगा, और आई के साथ हैव आता है तो आई हैव मनी, मेरे पास पैसे है। फिर हमने कहा हमारे पास पैसे है, हमारे अब जमा हो गया तो यह वर्ड होगा वी। यह हम क्या लगाएंगे, वी के साथ आता है हैव, तो वी हैव मनी, हमारे पास पैसे है। मेरे पास मार्कर है, जैसे मैं कहूं कि मेरे पास मार्कर है तो इंग्लिश में कैसे कहूंगा, आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ मोबाइल, आई हैव व्हीकल, आई हैव अ कार, आई हैव अ बाइक, एटसेट्रा। इस तरह के आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अब नेगेटिव अगर हमने कहना हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो हम किस तरह कहेंगे। कोई आपसे पैसे मांगे कि डू यू हैव मनी, तो आप किस तरह कहेंगे। अगर हम यहाँ उसके पास पैसे नहीं है, यहाँ हम सिर्फ नहीं लगा दे तो किस तरह होगा। इसका स्ट्रक्चर देख ले, सब्जेक्ट प्लस डू और डजंट, या डू लगाएंगे आप या डज लगाएंगे, उसके बाद आप नॉट लगाएंगे, फिर हैव हैज आएगा, और उसके बाद आएगा अदर वर्ड्स। तो किस तरह होगा, उसके पास पैसे नहीं है, ही डजंट हैज मनी, ही डजंट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी, हमारे पास पैसे नहीं है, वी डोंट हैव मनी। ये डोंट जो है ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। डू नॉट को हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ये डू नॉट और डजंट जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। स्पीकिंग में अक्सर डू नॉट लोग नहीं बोलते, डोंट बोलते हैं या डजंट बोलते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अगर हमें ये इंट्रोगेटिव में करना हो कि क्या उसके पास पैसे है, तो फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो भी देख ले। यहां अगर हम लगा दे क्या उसके पास पैसे है, डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, और फिर अदर वर्ड्स। डू
सॉरी, डज या डू आप स्टार्ट में लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव हैज और उसके बाद अदर वर्ड्स आप लगाएंगे। तो क्या उसके पास पैसे है, ये हम किस तरह कहेंगे? डज ही हैज मनी। क्या उसके पास पैसे है? क्या मेरे पास पैसे है? डू आई हैव मनी। क्या हमारे पास पैसे है? डू वी हैव मनी। क्या मेरे पास पैसे है? डू आई हैव मनी। अच्छा, एक चीज़ आपने ज़रूर नोट करनी है, ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो गलती कहा कर देते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पॉजिटिव में कहा कि आई हैव मनी, जब इसे नेगेटिव के लिए कहा जाए तो वो डायरेक्टली कहे कि आई हैव नॉट मनी। आई हैव नॉट मनी। तो ये ग्रामेटिकली ये गलत है। आप ये डोंट या डजंट से करेंगे। आई डोंट हैव मनी, ही डजंट हैज़ मनी। तो होप दैट ये हैज़ और हैव की का जो इस्तेमाल है ये आपको समझ आ गया होगा। ये इज़ अ मैन वर्ब यहाँ इस्तेमाल हुए। इसके अलावा पास्ट परफेक्ट में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन वह वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, ये आपने जहन में रखना है। तो ये जो इसका इस्तेमाल है ये एज अ मैन वर्ब इस्तेमाल हुआ है। ये तीनों इसकी स्ट्रक्चर है और इस तरह इसकी ट्रांसलेशन है। उसके अलावा ये प्रोनाउन जो है आई वी यू दे, इसके साथ हैव आता है, और सिंगुलर जो है ही शी एट और सिंगल नाउन या नेम के साथ हैज आएगा। की प्रैक्टिस में प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस करें, इस तरह के सेंटेंसेस और बना ले तो आपकी खूब प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप कभी भी ये स्ट्रक्चर नहीं बोल पाएंगे और उसके अलावा आपकी कन्वर्सेशन में भी आपके काफ़ी काम आ सकता है।